देखा जाए तो हम आजकल बड़े पर्दे पर देखते आए हैं और हमारे सामने जब होती है वो शख्सियत तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और भैया कार्यक्रम में चार चांद लगाए नमस्कार मैम। उनका स्वागत करते हैं। भाई तालियां भी हो जाए, तालियों से माहौल और अच्छा हो जाता है। तो इस उत्सव को बनाए बहुत ही अच्छे से और हम कार्यक्रम में आपसे वो सब कुछ जानना चाहें जैसे आपकी वीडियो। नमस्कार, माइक टेस्ट कर रहे थे बट आपको हाल में ग्रेटर नोएडा आगमन हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं भी जैसे आप सब ये सवाल कर रहे हैं, मैं भी स्वामी जी से सीखना चाहूँगी, समझना चाहूँगी इसकी गहराइयों को, क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक अच्छा काम शुरू होता है तो हम सब जब समझते हैं तो ही हम उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया दूंगी कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्रनिष्ठा चौपाल, स्वामी जी मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, चौपाल का मतलब होता है जहाँ सब बैठ के एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं और एक दूसरे की मतलब समझ भी लेते हैं और ज्ञान भी लेते हैं। तो राष्ट्रनिष्ठा तो हम समझते ही हैं वर्ड क्या है। हमारे राष्ट्र के लिए हम जो कुछ भी कर पाते हैं वो कम है मुझे लगता है, क्योंकि हम सबकी जो भी आदत से वजूद जो हमारा है हमारे राष्ट्र से ही जुड़ा होता है। और जो हम छोटा बड़ा जितना भी कर पाते हैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, वो कम होता है। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें कुछ ना कुछ, ये नहीं है कि जो मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं वो अलग काम कर सकते हैं, छोटे से छोटा इंसान अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है। सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, एक असूल होते हैं, एक व्यवहार होता है, एक से मॉरल बिहेवियर होता है। तो वो सब चीज़ें मिला के हम लोग अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मैम, आप देश की बहुत बड़ी अभी नए अदाकारा रही हैं। महिला होने के नाते आपने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। देश की महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी आप? ये तो आपका बड़प्पन है, आप हमें बहुत बड़ा कह रही हैं, बट ये सब शुरुआत करते हैं बहुत एक छोटे स्थान से। मैंने भी एक 15 साल की बहुत यंग इमेच्योर बच्ची ही कहूँगी, अब तो मैं मुड़ के देखती हूँ तो उस उम्र से। और मुझे लगता है हर स्टेज पे हमें सीखना चाहिए। और जब तक हम किसी भी कार्य में लग जाए, मैं बाय चांस फिल्मों में आई हूँ, आप शायद जर्नलिस्ट हैं, आप लेखक हैं, जो भी हैं, आप सीखते हैं। और चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, पर महिलाओं को खास तौर पे इसीलिए क्योंकि बहुत एक प्रोटेक्टेड लाइफ जीती हैं। जब स्कूल में होती हैं, बचपन में होती हैं, तो कई बार उनको बाहर की दुनिया में आने के बाद काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, कॉन्फिडेंस सीखना पड़ता है, नॉलेज मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप ये मत समझिए कि मैं तो सब कुछ जानती हूँ। मैं आज की उम्र में, आप बोलते हैं मैं बहुत कुछ किया है, अचीव किया है, तो मुझे लगता है आज भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। जब तक अपने आप को आप एजुकेट नहीं करेंगे और अपने आप को और बढ़ा के अप टू डेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए, जब मैं अपने बच्चों को कई बार बोलती हूँ कि जब मैंने आपकी उम्र की थी तो ना इंटरनेट था, ना कलर टेलीविजन था, कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं थी। हम जब रिसर्च करते थे, हम लाइब्रेरी में जाके इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देख के तब समझते थे, सीखते थे। आज आप एक गूगल सर्च में डालते थे पहले, आज तो आप AI में डालते हैं, आपको इतना कुछ मिल जाता है। सो वी ऑल हैव टू अपडेट। अगर मैं बोलूँ कि मुझे तो ये सब आता ही नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, तो आई वुड से कि मैं सीख नहीं रही। आपकी दृष्टि से राष्ट्रनिष्ठा के मायने क्या हैं? आप फिर से यही सवाल पूछते हैं? नहीं, वो महिलाओं के लिए था। महिलाओं के? हाँ, अब मैं राष्ट्रनिष्ठा आपके मायने में क्या है? सबसे पहले हमने राष्ट्रनिष्ठा की ही बात की थी। स्वामी जी, मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूँगी, आपकी दृष्टि में क्या हम सबको समझना चाहिए इससे? जिस राष्ट्र में मेरा जन्म हुआ, उस राष्ट्र ने हमको बहुत कुछ दिया। हमने उस राष्ट्र को क्या दिया, जिस दिन ये भावना मेरे अंदर आ जाएगी, उस दिन हमको राष्ट्र निष्ठा समझ में आ जाएगी। और जब राष्ट्र के प्रति निष्ठा होगी तो हमारी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और राष्ट्र की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नाम को दे दीजिए।
चौपाल में आपकी क्या योगदान रहेगा, किस तरह से आप? मैंने आपके सवाल को एग्जैक्टली सही जवाब दिया था, मैं समझ में नहीं पाई आपने सवाल फिर से क्यों पूछा। मैम वो महिलाओं के लिए पूछा था। महिलाओं के लिए नहीं, पहले सवाल में कार्यक्रम जिसमें आई हूँ मैंने उसी का ही जवाब दिया था। चलिए ठीक है। ये हमारे राष्ट्र के लिए हमें क्या करना चाहिए, सडनली आपने फिर से पूछा, मुझे लगा आप कुछ और मैंने आपसे एक सवाल था जी, कि राष्ट्रीय एकता चौपाल जो होगी उसमें आप किस तरह की भूमिका में रहेंगे, कितना आपका योगदान रहेगा, किस तरह का? मेरी भूमिका एक आई वुड से स्टूडेंट की होगी, सीखने की होगी। और मैं जैसे मैंने अभी कुछ सेकंड पहले कहा, क्योंकि हर रोज हम अपने से ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, उनसे हम सीखते हैं। तो अगर मैं ये समझूंगी मैं तो सब कुछ जानती हूँ, राष्ट्रनिष्ठा कैसे हो सकती है, क्या होनी चाहिए, तो फिर मेरी सीखने की क्षमता वहीं खत्म हो मैं जाती है। निष्ठा नहीं कर रहा, मैं इसकी जागरूकता की बात कर रहा हूँ। जो समाज में जो जागरूकता आनी है, जैसे महाराज जी से बात हो रही थी, हम समाज में एक चेतना लाना चाहते हैं, जागृति लाना चाहते हैं, तो उसमें आपका किस तरह का सहभागिता क्या होगा? हाँ, योगदान क्या रहेगा? मुझे लगता है मैं सेम जो जवाब पहले दिया था अलग प्रश्न के लिए वही जवाब है। लाइक एक बहुत फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कहा था आस्क नॉट व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर नेशन। तो यही सवाल का जवाब मैं हमेशा अपने दिल में मानती हूँ, क्योंकि हम सबसे सवाल पूछते हैं, अरे मेरे लिए क्या किया है, क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है राष्ट्र। उसकी बजाय हम ये सोचें कि जो हमें मिल रहा है हम उसमें कितना योगदान कर रहे हैं, उसको सही तरीके से उसका उपयोग करने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए, उसको और उभारने के लिए। मुझे लगता है ये हम सबकी जिम्मेवारी है। हम जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, हम लोगों को ये बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए कि हमें जो चीज़ें, आज मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा कि देखिए वहाँ ईरान में कैसी हालत है, बच्चों की कैसे, हमें शुक्र करना चाहिए कि हम एक ऐसे राष्ट्र में हैं जो हम अपने आप को बहुत सेफ फील कर रहे हैं। और हमारी हम कसूर ढूंढना चाहें तो हर रोज ढूंढ सकते हैं, अपने परिवार में ढूंढ सकते हैं, इसने ये नहीं किया, उसने वो क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों बोला, ये क्यों नहीं किया। वो करना बहुत आसान है, बट उससे इम्पोर्टेंट है कि हम अप्रिशिएट करें, संतुष्ट रहें और अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज व्हाट आई। ओम स्थिरो भवेद्वंगायास्त्रभवाज्रवन्नाहणाः चंद्रमा मनसो जात सक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत भूतिपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यभिकृति यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। इधर सामने सामने आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, शुभं जावानो किदसो विश्वेनो देवा अवसा अंतिदेव। प्रोफेसर डॉक्टर जी उन्हें पुरस्कार से नवाजित कर रहे हैं। श्रीमद जगत गुरु स्वामी वेदपुत्र जी महाराज 1008 भैरव था इनकी भाई को, जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ऐसे लोग होते नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे यादों में। और कर कमरों से मैं चाहूंगी कि उनका स्वागत किया जाए, कृपया करके तालियां बजाएं और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम में सफल हो। शुरू करें। सबसे पहले आप लोगों को सादर नमस्कार। सरकार व गुरु को बहुत बहुत नमस्कार, आभार कि आप लोग अपना कीमती समय हमको दिए। आज संगठन है मानवाधिकार में काम करता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। जो भी धर्म है वह हमको सिखाते हैं कि हम एक इंसान बने। सनातन धर्म सिखाता है मनुर्भव, मनुष्य बन जाइए। मनुष्य बनने का अर्थ यही है कि प्राणियों में सद्भावना हो, एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत हो। इसी के अंतर्गत संगठन राष्ट्रनिष्ठा चौपाल का शुभारंभ आज के बाद से करने जा रही है, जिसमें पूरे भारत के बाहर विश्व में
जो भी हमारे प्रवासी भारतीय फैले हुए हैं, उनके अंदर एक जन चेतना जागरण का अभियान शुरू होगा। देखिए, जब हमारा जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन हम मृत्यु की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम अच्छा काम करते हैं तो पूरी दुनिया मुझे याद करती है। कहा जाता है खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी वजह क्या है। तो हमें चाहिए कि हम जो अपने युवा हैं, क्योंकि राष्ट्र निर्माता कौन है? हमारे युवा, आने वाले भविष्य है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। कहा जाता है ना, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का जो अमर गान है, हिंदुस्तान का जो वैभव है, हिंदुस्तान को जो सोने की चिड़िया कही जाती रही है, हिंदुस्तान कभी विश्व गुरु होता था। तो आज से यह अभियान शुरू होने जा रहा है कि हम फिर से विश्व गुरु बने। अब विश्व गुरु तभी बनेंगे जब हम उपदेश देना बंद करेंगे, उदाहरण देना शुरू करेंगे। हम खुद उदाहरण बन के निकलेंगे तो हम विश्व गुरु बनेंगे। हम लोगों को उपदेश देंगे तो कभी विश्व गुरु नहीं बनेंगे। आज बहुत दुर्भाग्य है कि भारत में विविधता में एकता है, उसके बाद भी हम आपस में लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं। जबकि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन वह ईश्वर एक है जो हमारे अंदर भी विद्यमान है, आपके अंदर भी विद्यमान है। हृदय बसे तेहराम न जाना, वह सांसों के माध्यम से हर क्षण रमन कर रहा है। जब तक ईश्वर है तब तक हमारे शरीर में चेतनता है, ईश्वर हमारा साथ छोड़ता है। ईश्वर जो स्वर हमारे सांसों के माध्यम से चल रहा है हमारे अंदर, वही है ईश्वर, वही है प्राण शक्ति, वही है हमारे शक्ति का आधार। तो संगठन का मूल उद्देश्य है कि जन जन में मानवता का संदेश हो, जन जन में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हो, संवेदना हो, एक दूसरे के काम आए लोग, एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़े। इसलिए हम लोग चौपाल लगा करके जन जन में जागरूकता अभियान फैलाएंगे। देखिए, गो हत्या को लेकर के, गो हत्या निषेध हो, बहुत बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि गाय कौन पालता है? हिंदू पालते हैं। और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको हम ही बेच देते हैं। अगर हम बेचना बंद कर दें, कोई अपनी मां को नहीं बेचता, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चेतना या जागरण की कमी है। अगर हम बेचना बंद कर दें तो गाय कटना बंद हो जाएगी। हम उनकी सेवा करना शुरू कर दें, धीरे 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 हमको ये कहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि हम जो है गो सेवक हैं। आप जाकर के देखिए, जितने नशा के उत्पाद बिकते हैं, जितने भी नशा के उत्पाद हैं, सब पर लिखा रहता है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर होने का खतरा होगा, उसके बाद भी लोग लेते हैं। और दूसरी बात है कि हम प्रचार तो करते हैं कि नशा बंद होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं लाइसेंस भी हम ही दे रहे हैं, कहीं न कहीं उसको बढ़ावा भी हम ही दे रहे हैं। तो अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए को लेकर के जागरूक हो जाए, हमें स्वास्थ्य की चिंता हो जाए, तो कभी भी हम ऐसे सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे जो हमारे शरीर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो। जानते सब कुछ है, हर व्यक्ति सब कुछ जानता है, और जानते हुए भी गलती करता है। तो संगठन ने निर्णय लिया है कि पूरे भारत ही नहीं, विश्व में जो भी एक सामान्य मनुष्य के लिए या प्रकृति के लिए वरदान साबित करने वाला होगा, उसको हम उस बिंदु को ले जाकर के हर जगह जाएंगे, उससे वार्तालाप करेंगे। क्योंकि चौपाल का मतलब होता है एक दूसरे से संवाद स्थापित करना। जहां संवाद है, समाधान भी वही है। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं, सभी जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए चौपाल की शुरुआत है। सबसे ज्यादा जरूरत है राष्ट्र निष्ठा की। जब हम
अपने हर कर्म को राष्ट्र के अस्तित्व से जोड़ करके देखेंगे, हमारे अंदर निष्ठा जागृत हो जाएगी, राष्ट्र की निष्ठा, राष्ट्र के प्रति निष्ठा जागृत हो जाएगी। और जहां निष्ठा है प्रतिष्ठा भी वही है। जब हमें अपने देश के प्रति प्रेम हमारे अंदर पनप जाएगा, हम उसकी अखंडता, उसके अस्तित्व के लिए अपने प्राणों की बाजी देने के लिए तैयार रहेंगे, तो देश के कभी टुकड़े नहीं होंगे। हमसे पाकिस्तान अलग हुआ, हमसे बांग्लादेश अलग हुआ, हमसे अफगानिस्तान अलग हुआ, और आज भी हम कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद की रोटियां सेकते हैं और हम इतने मूर्ख हैं उनकी बातों में आ जाते हैं। तो हमें किसी की बात में नहीं आना है। कहा जाता है करे अपराध न माने उसे हैवान कहते हैं, भटकता जो रहे जग में उसे अनजान कहते हैं। हजारों बार गिर संभले तो पराये दर्द को अपना दर्द बनाने के लिए हम लोग राष्ट्र निष्ठा चौपाल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें आज क्या क्या मतलब डिस्कशन होगा, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए, डिस्कशन ये है कि हमारे संगठन के पदाधिकारी शामिल हैं। उसके बाद आज ये डिसीजन लिया जाएगा कि सबसे पहले किस राज्य से शुरू किया जाए, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हमारे भगवान कृष्ण गीता का उपदेश हरियाणा में दिए, कुरुक्षेत्र में, तो हम लोग हरियाणा से ही राष्ट्र निष्ठा चौपाल की भी शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अभी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जयशंकर राय जी बैठे हुए हैं। हमारे संगठन के एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष एडवोकेट आर.बी. मेहता साहब बैठे हुए हैं। हमारे संगठन के मुख्य आयुक्त राजू मेहरा जी बीच में आपके पधार चुके हैं। तो हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि भारत माँ के आंचल को कैसे हम अपने सर पर संभाल करके रखेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम होगा। इस चौपाल का उद्देश्य क्या होगा और किस तरह से करेंगे? क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी, केवल शहरों तक रहेगी? चौपाल का उद्देश्य है कि जो जन जन में ऊर्जा भरते हैं, जन जन को ऊर्जावान करते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले सब समझदार हैं, राष्ट्र के प्रति सब समर्पित हैं। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो अपने देश के प्रति समर्पित ना हो, अपने समाज के प्रति समर्पित ना हो, अपने परिवार के प्रति समर्पित ना हो। लेकिन कहीं कहीं स्वार्थपरता हमारे मन में आती है, कहीं कहीं लोभ लालच आता है, जिससे हम मार्ग भटक जाते हैं। तो बस हमको उन्हीं को जागृत करना है, मुखरित करना है, उनके अंदर में भावना भरनी है। हम उनके लिए उदाहरण पेश करना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज संस्कार भूलते जा रहे हैं। हमारे बीच में चाइनीज सामान आ गया है। आपके हाथ में भी कुछ सामान ऐसे होंगे जो चाइना के होंगे। हम कहते हैं चाइना से हम लड़ेंगे। चाइना का मैगी मेरे घर में, चाइना का मोमोज मेरे घर में, और हमारी रोटी उनके घर में नहीं। वो तो हमारे किचन में घुस चुका है। दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी बोली जाने वाली भाषा मंदारिन हो चुकी है। हम अपनी भाषा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो जरूरत है कि हम अपनी भाषा का सम्मान करें, जरूरत है कि अपने हम परिधान पहने, जरूरत है अपने खान पान को संरक्षित रखें। अगर हम अपना खान पान, संस्कार, व्यवहार, त्योहार सजोए रखेंगे तो हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि सब कुछ मेरे पास है। स्वामी जी, बच्चों को तो हम कॉन्वेंट में चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? यही तो दुर्भाग्य है। जिस देश में 26 लाख गुरुकुल हुआ करते थे प्राचीन समय में, आप पढ़ लीजिए, आज हमारे यहाँ गुरुकुलों की संख्या कम है। आज दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश में 80 गुरुकुल है, देवभूमि उत्तराखंड में 17 गुरुकुल है, बिहार में 4 गुरुकुल है। तो गुरुकुल को बढ़ावा देना पड़ेगा। दिक्कत क्या है? हम पूजा करते हैं स्वार्थ के लिए, हम ब्राह्मण को सम्मान देते हैं स्वार्थ के लिए। जो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जो ब्रह्मोत आचरण करे, जो हमको हमारा मार्गदर्शन करे, जो हमको हमारे अतीत से जोड़कर हमारे इतिहास को महत्वपूर्ण बना दे, तो हमको सम्मान करना पड़ेगा। देखिए, बात करने से नहीं होगी, गुरुकुल खोलेंगे हम लोग, वही तो तैयारी करने जा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, स्कूल ही उनके चल रहे हैं जो भाषण देते हैं स्टेजों पर खड़े होकर, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी स्कूल उनके नहीं चल रहे हैं। हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब हम सोच बदलेंगे ना, हम अपने बच्चे को कॉन्वेंट में क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर हम सरकारी स्कूल में पढ़ा, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे टीचर कहाँ हैं? सरकारी स्कूल में। कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन करके आए हैं, वो ग्रेजुएट है, बीएड है, टेट है, जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने रखी है, वो क्वालिफिकेशन करके वहाँ टीचर उपलब्ध है। लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ा कर रहे हैं कॉन्वेंट स्कूलों में। बढ़ावा कौन दे रहे हैं? हम बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं। हमको शिक्षा से कोई मतलब नहीं। हमारा बच्चा कितने महंगे स्कूल में पढ़ता है,
तो महंगी शिक्षा अगर होगी तो देश का विकास नहीं होगा, अच्छी शिक्षा होगी तो देश का विकास होगा। शिक्षा का महंगाई और सस्तेपन से कोई लेना देना नहीं। शिक्षा का मतलब है योग्य टीचर हो, और जब योग्य टीचर होगा, योग्य बच्चा निकलेगा, योग्य नीति निर्माता होगा, हमारे देश की नीतियां भी अच्छी बनेगी। सरकारी महाराज जी, सरकारी स्कूलों में योग्य टीचर ही नहीं है ना, तभी तो घपले सामने आ रहे हैं। इसीलिए तो फिर सरकार के आप ऐसे मान लेंगे कि सरकारी स्कूलों में योग्य टीचर नहीं है, ऐसे मान लेने से नहीं होगा। अगर वो अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा करके आए हैं, हम लड़ेंगे ना, हम जाएंगे, उनका जो पाठ्यक्रम है बच्चों को पढ़ाएंगे, कहीं कमी होगी तो हम वहाँ बात करेंगे। हम अपने बच्चे का एडमिशन ही नहीं करा रहे हैं, आपका बच्चा भी कॉन्वेंट पढ़ रहा होगा। अगर हम अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे, अपने बच्चे की चिंता होगी। हमारा बच्चा संस्कृत पढ़े तो विद्वान नहीं है, हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़े तो विद्वान है। आप बताइए, अंग्रेजी सबको क्या लेना देना? भाषा भाव अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा क्या है? हमारा भाव आप तक पहुंचे। अपना कहा खुद आप समझे या खुदा समझे तो कोई भाषा है नहीं। भाषा का मतलब है मजाक कहने का तब है लिख कहे और दूसरा समझे। हम बोले और आपके समझ में आए तो भाषा। और अगर अपने देश की भाषा, अपने देश की संस्कृति, अपने समाज का विकास हम चाहेंगे। आज हमारे समाज को विभिन्न धर्मों में बांट दिया गया, बुद्ध के नाम पर राजनीति हो रही है। बुद्ध शांति के प्रतीक थे, बुद्ध ने कभी युद्ध करना नहीं सिखाया। बुद्ध ने इतना बड़ा राजपाट त्याग दिया, इसलिए त्याग दिया कि हम उस ईश्वर को, उस तत्व को जानना चाहते हैं जिस तत्व के कारण हमारे शरीर में चेतनता है। आज हम उस बुद्ध के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। एक गांधी, जिस गांधी ने पढ़ाई कहाँ की? लंदन में पढ़ाई की, जो उस समय बैरिस्टर बने। आज भी हम अपने बच्चों को लंदन में नहीं पढ़ा सकते। इसका मतलब कि गांधी का परिवार बहुत संपन्न था और उन्होंने अपने बेटे को लंदन में पढ़ाया। उसके बाद वो बैरिस्टर बनते हैं, लेकिन भारत में आते हैं तो 35 साल तक एक मीटिंग भोजन करते हैं। 35 साल तक आधी धोती पहनते हैं, आधी ओढ़ते हैं, तब वो गांधी बनते हैं। तब आज गांधी के नाम पर हम आगे चलते हैं। लेकिन गांधी की बातों को ध्यान में न रख करके हम गांधीगिरी कर रहे हैं। अगर हम गांधीगिरी करेंगे तो गांधी के सपनों को हम कैसे पूरा करेंगे? महाराज जी, संगठन के उद्देश्य क्या क्या हैं? किन किन संगठन का उद्देश्यों पर? उद्देश्य सबसे पहले हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत का भाव होना चाहिए। आज देश में वैज्ञानिक कहता है कि 20 साल बाद पानी नहीं मिलेगा। हमें पानी की चिंता नहीं है, हम पानी बोतलों में खरीद करके पी रहे हैं, जल संरक्षण आप पी ले रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि जो आप पर आश्रित जीव जंतु हैं उनको पानी कैसे मिलेगा? अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो आपकी इंसानियत शर्मसार होगी, दागदार होगी, और उनकी जो हाय है किसको लगेगी? जल संरक्षण पे आप कार्य कर रहे हैं। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, इंसान के अंदर इंसानियत का भाव हो, हमारा समाज सुसंस्कारित हो, इसके लिए हम लोग राष्ट्र निष्ठा चौपाल। भारत में शिक्षा का बहुत अभाव है। आपके संगठन के थ्रू कितने लोगों को शिक्षा के लिए प्रति जागरूक किया गया है? बच्चों को संगठन 2013 से लेकर के 2026 हो गया, 13 से अनवरत काम कर रहा है। मैं 18 साल यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाया, मैं खुद पढ़ाया। छोटे छोटे स्थानों पर जाकर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। लेकिन देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता। समूह में हम आपके साथ में, आप हमारे बीच आए, आप हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाएं। तो आप माध्यम है, हम और आप मिलकर के ही समाज में बदलाव ला सकते हैं। संगठन का मतलब है कि एक से एक जुड़ते जाएं और एक एक इदारा हो जाए तो संगठन। तो इसलिए इसीलिए राष्ट्र निष्ठा चौपाल की जरूरत भी है, शुरुआत भी है। हम लोगों के बीच जाएंगे, 10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 50 लोग होंगे। उनके बीच जो भी हमारा मोटिव होगा उस पर बात करेंगे, उनकी बात सुनी जाएगी और जो भी समस्या होगा उसका समाधान वहीं बैठ करके निकाला जाएगा। महाराज जी, कितने राज्यों में काम कर रहे हैं? संगठन भारत के सारे राज्यों में काम कर रहा है, भारत के बाहर 26 देशों में काम कर रहा है। कितने लोग अभी संगठन से जुड़े हुए हैं? लगभग 10,000 लोग। आत्मनिर्भर और संपन्न भारत की आपने यहाँ पे टैगलाइन दी हुई है। आपके मायने में संपन्न भारत क्या है और आत्मनिर्भर भारत क्या है? संपन्न भारत, हम बौद्धिक रूप से हमेशा संपन्न थे, आज भी संपन्न है। दुनिया का कोई भी संगठन नहीं है, कोई भी संगठन, आप अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए, ब्राजील चले जाइए, सभी संगठनों में एक भारतीय जरूर काम कर रहा है। इसका मतलब हम बौद्धिक रूप से बहुत संपन्न है। और आज आर्थिक रूप से कोई देश हमसे संपन्न हो गया होगा, आर्थिक रूप से उससे हम विपन्न है, ये मैटर नहीं करता। हमको व्यक्ति को पहले, हम विश्व गुरु कब थे, सोने की चिड़िया कब थे? जब हम स्वावलंबी थे। हमको लोगों को स्वावलंबी बनाना है। हमको लोगों को पढ़ाई केवल नौकरी के लिए करे ऐसा नहीं, काम केवल अपने लिए, सब कुछ दूसरे
दूसरे के लिए कुछ नहीं ऐसा भाव रखें, ऐसा भी नहीं। हम वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास रखें। जब हमारा भारत क्या है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हमारा भारत क्या है, जो सत्यमेव जयते की बात करता है। हमारा भारत क्या है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। हम उस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे संपन्न तो हमें ही, संपन्नता में कमी है नहीं। और रही बात आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भरता का मतलब है जब हमारे अंदर योग्यता होगी। आप ये बताइए, कोई भी योग्य व्यक्ति अगर पढ़ा हुआ है, एक गली में कोई डॉक्टर चिकित्सक है और बहुत योग्य है, उसके यहाँ लाइन लगी होगी। कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ा हुआ है, उसके यहाँ लाइन लगी होगी। हम योग्यता पर बल देंगे, स्वावलंबन पर बल देंगे, तो निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जी ठीक है, धन्यवाद। कंटेंट क्रिएटर ठीक है। नमस्कार, भारत वंदन न्यूज़ से मैं अंजलि सिसोदिया। साथियों, इस समय मैं आई हूँ ग्रेटर नोएडा के रेडिसन ब्लू होटल में, जहाँ पे राष्ट्रनिष्ठा संगठन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और छोटा सा एक सम्मान समारोह किया गया, जहाँ पे देश भर से प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इसी पंक्ति में हमारे साथ में है, शिमला से आई हैं, हिमाचल से आई हैं मानता राधिका ठाकुर जी, जो कंटेंट क्रिएटर हैं। आइए जानते हैं कि आज अवार्ड पाकर उनको कैसा लग रहा है। मैम, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद ये मौका आया और मतलब यहाँ पे आके ना मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली है। और जैसा भी मतलब नया नया स्टार्टअप है, तो मतलब अच्छा लगता है अगर आपको कहीं भी इनवाइट करते हैं, कहीं भी आपको इवेंट्स में बुलाते हैं। काफ़ी सारे इवेंट मैंने पहले भी मतलब गई हूँ मैं, बट यहाँ का एक्सपीरियंस जो है ना बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच शिवानी मैम, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और उनसे मिलके तो मुझे और भी अच्छा लगा। और आगे ऐसे इवेंट्स होते रहे, और ये मौका हम जब भी किसी भी इंसान को मिले, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आप दिल से कुछ भी करो, आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच। राष्ट्र निष्ठा के कार्यक्रम में आई हैं, राष्ट्र निष्ठा के मायने क्या हैं आपकी दृष्टि में? मायने मैम, जैसे इन्होंने बोला, जो ये राष्ट्र निष्ठा चौपाल का, ओके मैम, ओके। तो जैसा इन्होंने बोला कि जो ये राष्ट्र निष्ठा चौपाल का मतलब होता है कि आप एकजुट होके काम करो। मतलब आप जैसे होता ना, एक गांव में मतलब एक गांव होता है, उसमें एक प्रधान होता है, वो सबको एक साथ जोड़ के चलता है। तो ये चीजें बहुत सारी मतलब बहुत अच्छा लगा, ये सीखने को भी मिला और काफी मजा आया। थैंक यू। देश की बहनों को, युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहिए? देखो मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले तो नशे से दूर रहो। कुछ आप ऐसा ढूंढो जिसमें आप अपनी लाइफ को बिजी रख सको, चाहे सोशल मीडिया चाहे कुछ भी, पर कुछ काम ऐसा करो जिसके रिगार्डिंग आपको कल के लिए कुछ गलत चीज ना सुननी पड़े। तो अच्छा काम करो और आगे बढ़ो। महिलाएं कई महीने तक देखती हूँ कि सुरक्षित नहीं होती हैं। मैम, वो डिपेंड करता है माहौल पे। सुरक्षित ऐसा कुछ नहीं है, कई जगह में है भी, कई जगह वैसे मैं अपने हिमाचल की बात करूंगी, हमारे हिमाचल में बहुत मतलब महिलाएं बहुत सुरक्षित है, हमारे को ऐसी कोई प्रॉब्लम। बाकी बाहर का मैम देखो, एरिया और इंसान पे डिपेंड करता है। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और मैं देख रही हूँ कि आप अपने ही लोक परिधान पहन के आई हैं, कैसा लगता है? मैम, मैं तो जहाँ भी जाती हूँ। जो क्या कहना चाहेंगी जो पश्चिम सभ्यता की ड्रेस को वेयर कर रहे हैं, पहन रही हैं, उन बेटियों को? नहीं मैम, देखो ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगी, देखो अपनी जो कल्चर होता है उसको हमेशा आप प्रमोट करो। मैं एक सबसे पहले जो कंटेंट क्रिएट मैं शुरू किया, वो अपने एक मतलब जो हमारी वेशभूषा, जो भी हमारा हिमाचल का पहनावा, मैं उसको ही सबसे ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। बाकी ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं एक ही चीज़ करती हूँ। जैसा देश वैसा बेस। अगर मैं गोवा जाऊँगी तो डेफिनेट वहाँ की ड्रेस पहनूंगी, अपने एरिया में हो तो अपने टाइप का ड्रेस पहनूंगी। तो दोनों चीज़ें माहौल पे डिपेंड करती है और एरिया पे डिपेंड करती है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत थैंक यू सो मच एंड नाइस टू मीट यू मैम। थैंक यू।